हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। आई होप सभी ठीक हो गए। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। जो भी बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हमारा चैप्टर था लेंस एंड मिरर का। क्या था? लेंस एंड मिरर। तो हमारा मिरर तो हो चुका था, अब करते हैं लेंस की। तो लेंस के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हमारे, तो न्यूमेरिकल से पहले हम कुछ बातें बताते हैं आपको। कॉम्बिनेशन बताते हैं, क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। क्या हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंसों का समायोजन, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? लेंसों का समायोजन। तो क्या होता है, दो लेंस इकट्ठे साथ में आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, नहीं जुड़े हुए होते हैं। तो कैसे होता है हमारे पास? बारीक तो नहीं, ज्यादा बहुत ज्यादा बारीक है, थोड़ा मोटा कर लेते हैं इसको। अब ठीक है। तो हमारे पास क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे होता है, अगर दो लेंस क्या होते हैं हमारे, कनेक्ट होते हैं, यानी कॉम्बिनेशन होता है उनका। ये हमारे पास क्या होगा इसका, उत्तल लेंस। क्या है ये हमारे पास? उत्तल लेंस। तो हमारे पास क्या है, ये उत्तल लेंस है। अगर ये दोनों क्या होते हैं हमारे, जुड़े होते हैं, यानी कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं P1। ये होता है हमारे पास P2। क्या होता है P1 और P2। अगर हम इनका क्या निकालते हैं, पावर और कॉम्बिनेशन निकालते हैं, तो क्या होगा P1 प्लस में P2, क्या बनेगा पावर और कॉम्बिनेशन P1 प्लस में P2। अगर इसी में अगर पूछ लिया जाता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों साथ में क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, उनका समायोजन होता, तो वो कैसे होता हमारे पास? तो वो हमारे पास कैसे होगा, यहाँ पे कर देते हैं इसको। तो हमारे पास क्या है, दोनों उत्तल लेंस है, एक अवतल है एक उत्तल है। दोबारा ही कर लेते हैं। और इसी के साथ हमारा क्या है, एक उत्तल लेंस जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, अगर मान लो ये हमारे पास इस लेंस की पावर दे दी हमारे पास 10 डायोप्टर, और इधर वाले की क्या दे दिया, अवतल का 20 डायोप्टर। अब हम इनका क्या निकालते हैं, कॉम्बिनेशन निकालते हैं, यानी कि इसका समायोजन निकालते हैं दोनों लेंसों को। तो दोनों लेंसों का समायोजन निकालेंगे, इससे पहले क्या फार्मूला बनेगा, इनसे क्या फार्मूला बनता है हमारे पास, पी सी इक्वल टू P1 प्लस में P2 माइनस में D और इंटू में P1 इंटू P2। तो हमारे पास पावर और कॉम्बिनेशन क्या होगा, जब अलग अलग हमारे क्या, अगर अलग अलग दिए होते, ये साथ में ज्वाइंट है, ठीक है, अगर ये उसी के लिए यूज होगा, अगर हमारे क्या होते हैं, दोनों लेंस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग लेंस होते हैं हमारे। एक यहाँ पे हो गया हमारा, और एक यहाँ पे हो गया। ये हो गया हमारे पास P1, ये हो गया P2। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, क्या होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो फार्मूला हमारा क्या लगेगा, PC इज इक्वल टू P1 प्लस में P2 माइनस में D इंटू P1 और P2। तो ये हमारा कब होगा, जब हमारे दोनों लेंस क्या होंगे, अलग अलग दिए होंगे। क्या होंगे हमारे दोनों लेंस, दोनों गिवन होंगे, यानी अलग अलग होंगे। तो फोकल ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये बाद में कराते हैं, इसका न्यूमेरिकल सोल्व होगा ये। तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या होता है फोकल का, फोकल ऑफ कॉम्बिनेशन। पेन बारीक है।
तो क्या होगा यहाँ पे इसका फोकल कॉम्बिनेशन, तो 1/f इक्वल में, यानी इनकी फोकल डिस्टेंस f1 और f2 होगा, तो इनका क्या होगा 1/f1 प्लस में 1/f2। ये कब होगा, जब हमने क्या निकालना हो, फोकल का कॉम्बिनेशन निकालना है। क्या निकालना है, फोकल का कॉम्बिनेशन निकालना है। तो अब देखो ये फार्मूला कब यूज होगा, जब इनकी क्या दी होती है, डिस्टेंस दिया होता। तो ये वाला फार्मूला कौन सा यूज होगा, ये हमारे पास इसमें यूज होगा ये, ठीक है, किस में यूज होगा ये, यहाँ पे। तो वो पहले वाले सोल्व करते हैं। PC इज इक्वल टू क्या बनेगा, P1 क्या हमारे पास 10D प्लस में P2 क्या है 20D, तो कितना आ गया हमारे पास 30D। 30D, D का मीन्स होता है डायोप्टर, पावर की क्या होती है ऐसा यूनिट डायोप्टर होती है। तो हमारे पास ये हो गया, हम तो ये दोनों सोल्व हो गए। अब ये वाला यूज करते हैं, अगर इन दोनों में अगर इसका हमारे पास क्या दे दिया 10 डायोप्टर दे दी, क्या दे दिया इसका 10 डायोप्टर, और इनका इसका इस वाले का दे दिया इन्होंने 20 डायोप्टर, यही लेके चलते हैं। तो कैसे सोल्व करते हैं, और जो इनका डिस्टेंस है क्या है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस मान लो इनका कितना हमारे पास है, कुछ भी मान लो अपनी तरफ से 5 या 6 या 7 कुछ भी, 10 डायोप्टर मान, 10 डिस्टेंस मान लिया 10 सेंटीमीटर, कितना मान लिया 10 सेंटीमीटर, अपनी तरफ से कुछ भी ले लो, या मीटर में भी कर सकते हो। हमने किस में लेना है यहाँ पे, मीटर में, इन मीटर, सेंटीमीटर के मीटर बना लो या फिर मीटर ही कर लो। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, मीटर 10 मीटर, यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 10 मीटर। अब सोल्व कर दो यहाँ पे पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, P1 कितना हमारे पास 10, P2 कितना हमारे पास 20, माइनस में डिस्टेंस कितना हमारे पास 10 मीटर, और P1 P2 10 गुणा में 20। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 10 प्लस 30 हो गया, माइनस में यहाँ पे 200 की इसकी कितनी हो गया हमारे पास, यहाँ पे अगर सेंटीमीटर कर लेते हैं तो इसके क्या बना देंगे मीटर, यानी 10 बटे में 100, और यहाँ पे कितना हो गया 200, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बच गया 30 माइनस में 20, तो कितना आ गया हमारे पास 10। तो कितना आ गया हमारे पास, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का 10 है, डायोप्टर आ गया। तो ये बिल्कुल इजी सा है। अगर दो हमारे लेंस क्या होते हैं अलग अलग गिवन होते हैं, क्या होते हैं दो लेंस अगर गिवन है, दोनों की क्या दिए होते हैं हमारे पास पावर गिवन होती है, P1 और P2 हमारे पास क्या होते हैं गिवन, और जो इनका डिस्टेंस वो भी क्या है इसमें गिवन है, क्या है गिवन। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, PC इज इक्वल टू P1 प्लस में P2 माइनस में D P1 और P2। अगर दोनों क्या है हमारे पास लेंस, यानी दोनों उत्तर लेंस है, कॉम्बिनेशन है, अगर जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो P1 P2 क्या बनेगा, PC इज इक्वल टू P1 प्लस में P2, यहाँ पे निकलेगा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। अगर हमारे अवतल और उत्तल लेंस दोनों साथ में क्या होते हैं ज्वाइंट होते हैं, क्या होते हैं ज्वाइंट होते हैं, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, यही लगेगा PC इज इक्वल टू P1 प्लस में P2। तो हमारा ये कुछ नोट्स था, ये मैंने आपको करा दिया है, ये इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में भी आ सकता है, शॉर्ट भी बना सकते हो। तो फोकल कॉम्बिनेशन क्या होता है हमारे पास, अगर फोकल ऑफ कॉम्बिनेशन निकालते तो 1/FC इज इक्वल टू 1/F1 प्लस में 1/F2। तो ये थे हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो अब नेक्स्ट करते हम कुछ न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल बहुत इजी है, जो हमारे रेलवे के क्वेश्चनों में भी रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यूपीएससी के अंदर भी इसका क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखो नेक्स्ट, एक दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 डायोप्टर शक्ति का उत्तल लेंस रखा गया है, यानी पावर ऑफ यानी उत्तल लेंस रखा गया है। तो एक मोमबत्ती को लेंस से कितनी दूरी पर रखना चाहिए ताकि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने। तो देखो यहाँ पे ये कैसे क्वेश्चन आ गया, पहले तो इससे और कुछ था, सॉरी, यहाँ पहले ये क्वेश्चन करते बाद में आएगा वो। तो
फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर का एक उत्तल लेंस 12.5 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के अवतल लेंस के संपर्क में इस तरह रखा जाता है कि उनका मुख्य अक्ष समान हो। क्या हो? उनका मुख्य अक्ष क्या हो? समान हो, यानी उनका प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो? दोनों का समान हो। तो समायोजन की शक्ति का पता लगाइए। क्या निकालना है यहाँ पे? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना है। पावर ऑफ क्या निकालना है? कॉम्बिनेशन निकालना है। तो देखो हमारे पास क्या कौन सा लेंस दिया गया है? उत्तल लेंस दिया गया है। क्या दिया गया हमारे पास? एक उत्तल लेंस दिया गया है, और साथ में किसका? उत्तल लेंस का कॉम्बिनेशन है। दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन। इसने क्या बोला? उत्तल लेंस और अवतल लेंस का संपर्क में इस तरह रखा जाता है। तो कैसे है? देखो ये हमारा दोनों का क्या बोला इसने? इनका प्रिंसिपल एक्सिस सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनका प्रिंसिपल एक्सिस सेम होना चाहिए। और दोनों क्या है? एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, अवतल और उत्तल लेंस। क्या हो गया? बार बार दिक्कत आ जाती है इसमें भी। कहाँ गया? यहाँ पे दोनों का क्या दिया गया है? कॉम्बिनेशन दिया गया है। इसी के साथ क्या किया है इसने? अवतल उत्तल लेंस को ज्वाइंट कर दिया, यानी संपर्क में आ गए हैं दोनों लेंस। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया हमारे पास अवतल लेंस। तो दोनों को संपर्क में इस तरह रखा गया है कि दोनों का क्या है? मुख्य अक्ष क्या है? दोनों का समान है। ये क्या हमारे पास? प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। तो देखो ये दोनों को साथ में रखा गया। हम ये तो हमारे पास हो गया कनकेव, ये हो गया हमारे पास कन्वेक्स लेंस। अब बोला इसकी फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर का एक उत्तल लेंस 12.5 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के अवतल लेंस के संपर्क में इस तरह रखा गया। तो इसकी पावर निकालनी है। तो हमारे पास देखो इसकी फोकल डिस्टेंस कितना हो गया? 12.5 सेंटीमीटर, और इस वाले का कितना हो गया है? 20 सेंटीमीटर। अब दोनों को रखा गया, दोनों की क्या गिवन हमारे पास? फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ हमारे पास दोनों की क्या है? गिवन है। एक की 20 सेंटीमीटर है और दूसरे की क्या है? 12.5 सेंटीमीटर। तो हमने एक पीछे पावर का चैप्टर टॉपिक किया था, तो पावर क्या था? 100/f, यानी सेंटीमीटर में। किस में होना चाहिए? इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पावर है, तो हमने क्या, हमारे पास पावर निकालनी है हमने। तो देखो, तो दोनों का कॉम्बिनेशन निकालना है। क्या निकालना है? कॉम्बिनेशन। तो पहले हम क्या निकालेंगे? पावर निकालेंगे। तो पावर निकालो यहाँ पे स्टार्टिंग में। P इक्वल में 100 बाय कितना? 20। तो काटेंगे, कितना आ गया? 5। तो P इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 5 डायोप्टर। कितना आ गया? 5 डायोप्टर। तो दूसरे वाला निकालते हैं अब। P इज इक्वल टू 100 बाय 12.5। तो यहाँ पे पॉइंट का नाम का ऊपर लगा दे 10। 25 50 125, 25 चौका 100, 5 दूनी 10। तो कितना आ गया हमारे यहाँ पे? 8 डायोप्टर। तो हमारे पास देखो दोनों की पावर आ गई। क्या आ गई है? पावर आ गई है। तो हमने इनका फॉर्मूला क्या किया था? पावर और कॉम्बिनेशन पूछा ना, शक्ति का समायोजन है, सॉरी समायोजन की शक्ति। तो क्या था? P1 प्लस में P2। आप रख दो इनका फॉर्मूला। क्या था? P1 कितना हमारे पास? 5D, और P2 कितना आया है? 8D। तो कितना हो गया हमारे पास? 5D प्लस में 8D। तो टोटल कितना आ गया? यहाँ पे एक फोकल डिस्टेंस हम लेंगे माइनस में, इसकी माइनस में होती है। यहाँ पे क्या आएगा? ये माइनस की आएगी, तो यहाँ पे माइनस का 8 आएगा। तो यहाँ पे आ गया माइनस के 3D। तो यहाँ पे जो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना आया हमारे पास? माइनस के 3D आया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, सॉरी हाँ ए। क्या आएगा?
ए, अगर दोनों लेंस अलग अलग हैं तो दोनों का क्या किया गया है, संपर्क में रखा गया है, दोनों लेंसों को क्या किया गया है, संपर्क में रखा गया है, और एक ही फोकल डिस्टेंस हमारे पास है 20 सेंटीमीटर और दूसरे की है 12.5 सेंटीमीटर। तो इसको 12 फोकल लंबाई के अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है, तो इनका प्रिंसिपल एक्सिस भी क्या बोला इसने, सेम रहेगा। तो देखो यहाँ पे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे दोनों की पावर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, पावर। उसके बाद क्या करेंगे, इनका कॉम्बिनेशन करेंगे। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, P1 प्लस में P2, तो हमने निकाल दिया, तो हमारा क्या आया है -3D। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है। एक दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 डायोप्टर शक्ति का उत्तल लेंस पर रखा गया है। एक मोमबत्ती को लेंस से कितनी दूरी पर रखना चाहिए ताकि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने। तो दीवार पर बनना है तो हम क्या करते हैं, पहले प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये होगा हमारे पास, और कौन सा लेंस है हमारे पास, ये उत्तल लेंस है। कौन सा हमारे पास है, उत्तल उत्तल लेंस है। तो ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस पर है। तो इसने क्या बोला, एक मिरर है, क्या हमारे पास एक मिरर है, यानी इस तरह रखा गया है ये। और नेक्स्ट क्या है, और जो इसकी शक्ति है, जो इस लेंस की पावर है वो कितनी हमारे पास है, 4D है। कितनी हमारे पास, 4D। और क्या बोला इसने, और 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितने पे है ये, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और साथ में क्या, मोमबत्ती को रखा गया है। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे क्या है, एक मोमबत्ती को रखा गया है। और जो इस मोमबत्ती के यहाँ तक की दूरी, लेंस से यहाँ तक की दूरी, वो कितनी दूरी पर रखना है, तो इसके प्रतिबिंब, यानी इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, और इसका दीवार पर यहां से इसका डिस्टेंस कितना गिवन हमारे पास, 40 सेंटीमीटर है। इसने बोला है जो उत्तल लेंस है, ठीक है, तो यहां तक इस दीवार से, यहां से क्या है, एक दीवार से जो इसकी इमेज है कितनी है, वो 40 सेंटीमीटर है। और उसी लेंस के सामने एक क्या रखी गई है, मोमबत्ती रखी गई है, और उस मोमबत्ती के बीच का हमें पता नहीं कितने हैं, तो हमने मान लिया यहाँ पे x। क्या मान लिया यहाँ पे, x। तो हमारे पास क्या चाहिए हमें, तो इसका प्रतिबिंब बनाएंगे, यानी u निकालना, इसका ऑब्जेक्ट निकालना है। तो ऑब्जेक्ट निकालते तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, 1/f इक्वल 1/v माइनस में 1/u। तो हमारे पास क्या है, पावर है, f नहीं है, फोकल लंबाई निकालनी पड़ेगी इसकी। तो यहाँ पे फोकल लंबाई निकालते तो क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 100/f इन सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 4 डायोप्टर। तो यहाँ पे 100/f, तो f निकालेंगे तो कितना आएगा, 100/4, कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फोकल डिस्टेंस कितना आ गया, हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गई। तो हमारे पास क्या होगी, एफ भी हो गया, वी हो गया। तो वी कितना हमारे पास 40 सेंटीमीटर। तो आप निकाल दो यहाँ से, वी निकाल, यू निकालना है, यू मान लिया हमने एक्स, तो यहाँ पे निकालते हैं 1/u इक्वल में 1/v और माइनस में 1/f। तो यहाँ पे 1/x हो गया, हमें तो x माननी है नहीं ऑब्जेक्ट। तो 1/vv कितना हमारे पास 40 माइनस में f कितना हमारे पास 25, एलसीएम ले दो, 200 कितना आ गया हमारे पास, 200 आ गया। कितना आ गया, 200 आ गया। तो यहां से कट करेंगे तो कितना आएगा, 5, यहां से कट करेंगे 4, तो कितना आ गया है, 1/में 200, 25 चौका 100, 25 अट्ठा 200 होता, सॉरी। तो यहाँ पे कितना आ गया, -3, 3/में
200, तो 1/x, तो x कितना आ गया हमारे पास 200/3, तो कितना आ गया हमारे पास 200/3। तो हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा किस में होता है, नेगेटिव में होता है, तो इधर तो नेगेटिव होता है, यहाँ पे क्या होती है, पॉजिटिव होता है। हमने पीछे वाली क्लासेस में करवाया था आपको, तो उसमें क्या था, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है और जो हमारे पास इमेज बनती है वो कैसी होती है, वहां पे पॉजिटिव होती है। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आया है u, x माना था ना, x क्या था हमारे पास, u क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास कितना आ गया -200/3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी। क्या आएगा, बी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है, लेंस गिवन है, लेंस की पावर गिवन है, एक दीवार है, दीवार के बीच के दोनों को, लेंस और दीवार के बीच का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इमेज गिवन है, और जो हमारे मोमबत्ती सामने रखी गई है लेंस के, वहां पर इनका डिस्टेंस मान लिया हमने x, डिस्टेंस यानी उसका ऑब्जेक्ट क्या मान लिया हमने x। तो हमने क्या निकाला, पावर को लेकर 1/100/f होता, वहां से f निकाल लेते हैं। f कितना आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, 1/f इक्वल में 1/v माइनस में 1/u, यहाँ से क्या निकाल दिया 1/u, तो यहाँ से पुट कर दो सभी वैल्यू और हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए सभी को। एक उत्तल लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। क्या करनी है, यहाँ पे पावर निकालनी है। क्या निकालना है, पावर निकालनी है। तो यदि निर्मित छवि लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी उसकी इमेज कितनी पर बनी है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी है लेंस से। जब वस्तु को लेंस की दूसरी तरफ क्या किया जाता है, प्रकाशीय केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो क्या हाँ उसकी इमेज को, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पे क्या बना लेते हैं, हम एक डायग्राम बना लेते हैं, इससे जल्दी समझ में आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास उत्तल लेंस, और इसकी क्या दे रखी है यहाँ पे, जो यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे f मान लेते हैं, f फिर 2f आता है, और ये हो गया हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर। क्या होगा यहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर। और यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ तक की दूरी कितनी है, एक 60 सेंटीमीटर, और दूसरी इमेज कहाँ बनी है इसकी, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी है। कहाँ पे बनी है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हमने क्या बोला था, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो u हमारे पास क्या हो गया, -60 सेंटीमीटर, और v हो गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, 1/f, f निकालना पड़ेगा तभी पावर आएगी, f निकालेंगे तभी क्या आएगी, इसकी पावर आएगी। तो 1/v माइनस में 1/u, तो यहाँ पे v कितना हमारे पास 20 सेंटीमीटर, माइनस में माइनस का 60, तो यहाँ से सोल्व करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसका एलसीएम आ गया यहाँ से 60, तो 20×60 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कितना आ गया 4/60, तो 4 से काटेंगे 15 चौके 60 होता है, तो यहाँ पे आ गया 1/15, तो वहां 1/f है, तो f कितना आ गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर, कितना आ गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर का। अब क्या निकालनी है हमें, पावर निकालनी है। क्या निकालनी है, पावर। तो पावर का क्या था 100/f, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हमारा क्या है आंसर है। तो P = 100/f, कितना हमारे पास 15, कितना हमारे पास 15, तो काटेंगे 3 पे 5 पे, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, तो यहाँ पे कितना बच गया 3 छके 18, 3 छके 18 और 7, तो हमारे पास कितना आ गया 6.67 डायोप्टर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। तो कितनी आ गई हमारे पास 6.67 डायोप्टर। तो मैं दोबारा से करवा देती हूँ। तो इसने क्या बोला, एक उत्तल लेंस की क्या निकालनी है, शक्ति निकालनी है, और इसमें क्या एक निर्मित छवि है लेंस, यानी लेंस से उसकी इमेज कितनी दूरी पर है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है लेंस से, और दूसरी तरफ प्रकाशीय केंद्र से क्या किया गया है, उसने एक ऑब्जेक्ट रख दिया और उस ऑब्जेक्ट से उस लेंस के बीच की दूरी कितनी हमारे पास है 60 सेंटीमीटर है। तो हम हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। पहले वाली क्लासेज में मैंने करवाया था ऑब्जेक्ट इसका हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। और जो हमारा
या इमेज है v है तो हमारा क्या है यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो हमारा हमने क्या कर दी, सभी वैल्यू पुट कर दी है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। तो ये है हमारा फार्मूला। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, f। तो f निकालेंगे पावर निकल जाएगी। तो पावर क्या होती है 100/f। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, पावर आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाएं। क्या निकालनी है यहाँ पे, उत्तल लेंस की पावर निकालनी है। क्या निकालनी, कन्वेक्स लेंस की पावर निकालनी है। यदि निर्मित छवि लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उसकी इमेज कहाँ पे बनी है, लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी है। और दूसरी साइड क्या, जब वस्तु को लेंस की दूसरी तरफ ऑप्टिकल केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो यहाँ पे बना लो अपना डायग्राम। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया हमारे पास। यहाँ पे हो गया हमारे पास कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस में क्या है, तो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट की है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक के कितना डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर है। और यहाँ ये ऑप्टिकल सेंटर है वो। और यहाँ से हमारा क्या ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कितनी है इसकी ऑब्जेक्ट की दूरी, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो हमारे पास u कितना हो गया, माइनस के 40 सेंटीमीटर। और v हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो अब निकाल दो 1/f इक्वल टू में 1/v माइनस में 1/u। तो 1 यानी f निकालना है। तो 1/v कितना हमारे पास 10 माइनस के 40। तो यहाँ से एलसीएम लेते हो, कितना आ गया हमारे पास 40। तो यहाँ पे 4 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे माइनस का आएगा, यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस के 3/40। तो 1/f। तो हमने क्या निकालनी थी, शक्ति। 10 आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा तो 5 आएगा। पांच बटे 40 तो काट दिया, कितना आ गया 8। तो यहाँ पे f कितना आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या आ गई, इसकी फोकल डिस्टेंस आ गया। अब निकालना हमने पावर। पावर क्या होती है 100/f। तो 100/8। तो 2 चौके 8, 2 पे 50, 2 पे 25 और 2 पे 2। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो हमारे पास कितना आ गया 12.5 डायोप्टर आ गई। तो हमारी कितनी आ गई यहाँ पे 12.5 डायोप्टर आ गई। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल इजी है, अपना डायग्राम बनाओ और क्वेश्चन को क्या करो, सोल्व करो। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे और फॉर्मूले सभी को याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक पिन को किसी अभिसारी लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो अभिसारी लेंस की एक प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो वो कैसा हमारे पास लेंस, वास्तविक है, उल्टा और वस्तु के आकार यानी वस्तु के समान के आकार का है। तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या निकालनी है, लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है हमने। तो निकालो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा हमारे पास 5D। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पे जल्दी से सोल्व हो जाएंगे। देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब दोबारा फिर दिक्कत आ गई इसमें। अब ठीक है, कौन सा ये लेंस, अभी सारी लेंस है, यानी सारी किरणें क्या होती हैं, एक साथ इकट्ठी होती हैं।
तो देखो यहाँ पे क्या है, इसने 20 सेंटीमीटर की बोली है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, इसका थोड़ा है प्रिंसिपल एक्सिस, दोबारा कर लेते इसको। यहाँ पे थोड़ा उधर कर लेते हैं, छोटा बना लेते हैं। यहाँ पे क्या था हमारे पास एफ, यहाँ पे 2f, यहाँ पे क्या है हमारे पास f, यहाँ पे होता है 2f और बाद में इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, f और इन्फिनिटी। तो इसने बोला 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो देखो अगर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे 20 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 40 हो गया। तो यहाँ तक की यहाँ तक का कितना डिस्टेंस बन गया हमारे पास, 40 सेंटीमीटर बन गया, बन गया। और जो हमारे 2f है, तो 2f किसके बराबर होता है हमारे पास, 2f बराबर है कितना, 20। तो यहाँ से f निकालते कितना आएगा हमारे पास, 20/2 कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया हमारे पास f, 10 सेंटीमीटर आ गया। तो हमने क्या निकालनी, इसकी क्षमता यानी पावर निकालनी, तो क्या होती है 100/f c। तो 100/10, तो कितना आ गया हमारे पास, 10 सेंटीमीटर, 10 डायोप्टर आ गई। कितनी आ गई हमारे पास, 10 डायोप्टर आ गई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास बी। देखो बिल्कुल आसान सा है, जहां पे इसका कैसा बना है, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के समान के आकार का है। तो यहाँ पे इसकी क्या निकालनी है, हमने पावर निकालनी। पावर तब निकलेगी जब हमारे पास क्या होगा, f होगा। और f क्या होता है, f इजिकल टू क्या, 2f इजिकल टू जो डिस्टेंस होती है वो होता है हमारे पास। तो 2f इजिकल टू 20/2, यहाँ से काट दिया, कितना आ गया हमारे पास, 10। तो पावर निकाल दी यहाँ से। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ सोचने समझने की बातें नहीं थी। एक प्रकाश किरण पुंज एक अवतल लेंस से गुजरने के बाद लेंस के पीछे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से अपसारित प्रतीत होता है, तो लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो यहाँ पे लेंस की क्षमता पूछी है, क्या पूछी यहाँ पे, लेंस का पावर पूछी है। क्या पूछी यहाँ पे, पावर। और उत्तल अवतल लेंस से गुजरने वाली है, क्या है, अवतल लेंस से गुजरने वाली है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, हमें क्या होना चाहिए, बिल्कुल फार्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ पर रखी गई है, तो क्या है हमारे पास एक लेंस है, ये तो हो गया था, हाँ सही, अपसारी है। अपसारी का मीन्स होता है फैली हुई है किरणें, क्या है, अपसारी का मीन्स फैली हुई है। और अभिसारी क्या था, इकट्ठी होती है, सारी किरणें क्या होती हैं, इकट्ठी होती हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं, तो अपसारी है, अवतल लेंस की बातें हो रही है, क्या है यहाँ पे, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस सभी को पता है कौन सा होता है, ये होता है हमारे पास। इसको थोड़ा इधर बना लेते हैं। तो इसने क्या बोला है, इसकी क्या है, सारी किरणें फैली हुई है, यानी अपसारित हुई है। तो जहां से ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, अगर यहाँ से कोई किरण आती है, ठीक है, क्या आती है, यहाँ से किरण आती है, और ये क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है, यानी अपसारित यानी फैल जाती है। तो ये इसके पैरेलल आती है, प्रिंसिपल के पैरेलल आती है। तो यहाँ से भी आएगी, तो यहाँ से क्या होती है, ये किरणें फैल रही हैं। तो ये जो फैल रही है, आप यहाँ पे कहाँ पे मिलेंगी, अपने पीछे अपनी साइडो छोड़ के जा रही हैं, ठीक है, परछाई। तो यहाँ पे फोकल पे मिलती है, फोकस पे मिलती है, कहाँ पे मिलती है, फोकस पर मिलती है। तो जो इसकी है, ये प्रिंसिपल के एक्सिस जा रही है, क्या है, प्रिंसिपल के पैरेलल जा रही हैं। और यहाँ पे भी क्या है, ये प्रिंसिपल के पैरेलल जा रही हैं। तो सारी किरणें क्या पैरेलल जा रही हैं, तो क्या हो रही है, फैल रही है, अपसारित हो रही हैं एक ही बिंदु से। तो ये एक ही बिंदु पर मिलती, कहाँ पे मिलती है, ये फोकस पर मिलती है, कहाँ पे मिलती है, फोकस पे। और जो इसका डिस्टेंस है, यानी इसकी क्या है बात, ये लेंस के पीछे से, यानी पीछे से इस दूरी बिंदु पर अपसारित होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसका कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। फोकल डिस्टेंस कितना हो गया है इसका, -25 सेंटीमीटर हो गया। तो एफ कितना हो गया हमारे पास, -25 सेंटीमीटर। तो पावर निकालनी है, पावर क्या होती है, 100/f, किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में। तो 100/25 माइनस में 25 चौका 100, तो यहाँ पे कितना आ गया, -4 डायोप्टर। तो इसका आंसर होगा हमारे पास सी। क्या होगा हमारे पास, सी। अपसारित का मीन्स होता है फैल रही है, और अभिसारित का अभिसारित होती है इकट्ठी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पढ़ते ही पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। 10 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गेंद को 5D की क्षमता वाले लेंस के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो गेंद के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा। अगर देखो हमारी इमेज है, अगर इमेज हमने क्या बताई, सेम साइज की कब होती है, जब 2f पे उसका ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज भी कहाँ बनती है, उसकी 2f पर ही बनती है। तो दोनों का कभी भी चेंज नहीं होता, क्या होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था हमारा, कभी भी चेंज नहीं होता है। तो हमारा क्या रहेगा, वहां पे सेम साइज का रहेगा, तो ऑब्जेक्ट भी वहीं पे बनेगा, सेम साइज का है और उसका ऑब्जेक्ट भी वहीं पे और इमेज भी। तो इसका ऑब्वियसली क्या बनेगा, 10 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गेंद को 5D पर, यानी पहले तो हम बना लेते हैं। यहाँ पे हो गया हमारे पास होता लेंस, और जो इसकी क्षमता है यानी पावर है वो कितनी हमारे पास 5D है, और लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो देखो यहाँ पर अगर 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया हम, अगर यहाँ पे 2f है, यहाँ पे भी कितना है 2f है, अगर हमारा 2f पे मैंने क्या बोला, 2f पर क्या रहता है, ये सेम साइज का रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। क्या होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, तो कभी भी चेंज नहीं होता है। इसका जो व्यास है वो कितना हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर। ये 40 कब हुआ, यहाँ पे f कितना होगा, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा ऑप्टिकल सेंटर से 20 सेंटीमीटर का, और 2f पे कितना होगा 40 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से निकालते हैं तो 2f इक्वल में 20, तो f कितना आ गया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, कितना आ गया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आ गया। अब पावर निकालेंगे तो पावर कितनी आएगी इसकी, वो भी कितनी आएगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर आएगी, कितनी आएगी 10। तो कैसे आई 10, तो पावर क्या होती है 100/10 कर दो, कितनी आ गई 10, तो आगे ऑप्शन 10। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास डी। हमने तो क्या है केवल इसका व्यास निकालना था, पावर भी निकाल सकते हो आप डायोप्टर में, वो भी 10 आएगी, और तो उसकी फोकल डिस्टेंस है वो भी क्या आएगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि यहाँ से फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से की कितनी होगी डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर होगी, और जो 2f से कितनी आ गई हमारे पास 40 सेंटीमीटर, ये 20 है तो उसकी दुगनी होगी 40, तो 40 2f पे है, 2f कभी चेंज नहीं होता है, कभी भी चेंज नहीं होता, सेम साइज का रहता है। तो 2f बिल्कुल 20 और बाई में 10 कर दो 2 तो कितना आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गया। आगे बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन देखो, एक साधारण आवर्धक कांच में शामिल है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारे पास उच्च फोकल लंबाई का उत्तल लेंस होना चाहिए, नहीं होगा भाई, उनका कैसे होगा साधारण आवर्धक, नहीं होगा। मैग्निफिकेशन ग्लास का कम फोकल लंबाई के अवतल लेंस के बराबर भी नहीं हो सकता भाई, कम कैसे होगी उसकी फोकल लंबाई, हो ही नहीं सकती किसी भी हाल में। उच्च फोकस लंबाई यानी उसकी फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, अवतल लेंस की क्या होनी चाहिए ऊंच होनी चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। फोकल लंबाई हमेशा क्या होती है कम होती है, किसकी होती है वो उत्तल लेंस की होती है, यानी इसका साधारण क्या होता है आवर्धक होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास डी। देखो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की शक्ति कितनी होती है, यानी उसकी पावर कितनी होती है, तो पावर कितनी होती है हमेशा 0 डायोप्टर होती है, क्या होती है 0 डायोप्टर चश्मे की। नेक्स्ट देखो, एक लेंस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के गुजरेगी, किसी विचलन के गुजरेगी, तो कहां से गुजरती है मुख्य फोकस से, यहाँ से भी नहीं गुजर सकती, वक्रता का केंद्र ये भी नहीं, मुख्य धुरी ये भी नहीं, प्रकाशिक ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, कहां से गुजरती है ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास डी। तो इससे पहले मैं 3-4 रूल बता देती हूँ आपको, 3-4 रूल होते हैं, मेन होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या होते हैं हमारे पास, देखो तो रूल्स देखते हैं हम, दोनों के बता देती हूँ, उत्तल के भी और अवतल के भी, कनकेव भी और कन्वेक्स के भी, दोनों के ही बता देते हैं। तो देखो उसमें क्या था हमारे पास, तो देखो यहाँ पे क्या हमारे पास ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट रूल है ये।
ये हो गया हमारे पास उत्तल लेंस। यहाँ पे होता है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है यहाँ पे? ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर एफ, यहाँ पे भी एफ और 2F, 2F। जब भी कोई किरण आती है पैरेलल, प्रिंसिपल के एक्सिस के क्या आती है? पैरेलल आती है। जब प्रिंसिपल के एक्स क्या आएगी? पैरेलल में आएगी, तो वो कहां से जाएगी हमारी? हमेशा फोकस में से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है वो? फोकस से होकर जाती है। फर्स्ट रूल तो ये था हमारे पास। और दूसरे वाला रूल क्या था हमारे पास? जब हमारे यहाँ पे क्या होता है? फोकस होता है यहाँ पे 2F, यहाँ पे F, यहाँ पे 2F, और ये होता है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर। जब हमारी क्या आती है? जब कोई भी रे आती है, क्या आती है? जब कोई भी रे आती है फोकस में से होकर जाती है, क्या होती है? फोकस में से होकर जाएगी। तो फोकस में से होकर जाती है, तो ये भी किसके पैरेलल होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल में होगी। क्या होगी? ये प्रिंसिपल के एक्सिस के पैरेलल में होगी। थर्ड रूल क्या कहता है हमारे पास? थर्ड रूल कहता है जब ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे F, यहाँ पे 2F, यहाँ पे F और यहाँ पे भी 2F। जब हमारी क्या होती है? जब कोई रे आती है और कहां से होकर जाती है? हमारे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है। और हमारे पास ये हो गया उत्तल लेंस। अब करते हैं अवतल लेंस के। सेम रूल होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे? सेम रूल होते हैं। यहाँ तो थे उत्तल लेंस के, किसके थे ये? उत्तल लेंस। यहाँ पे करवाते हैं अवतल लेंस। सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ लेंस का फर्क होता है। तो क्या है हमारे पास? ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर F और 2F, यहाँ पे F, यहाँ पे 2F। जब भी यहाँ से कोई रे आती है और क्या होती है? यहाँ से पैरेलल में होती है, तो पैरेलल से होकर जाएगी, तो हमारी क्या होती है? यहाँ पे तो ये कहां से जाएगी? हमारी फोकस में से जाएगी। और दूसरे वाला सेम है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, बिल्कुल सेम रहेंगे आपके, सिर्फ लेंस का फर्क रहेगा। यहाँ पे हमारा ऑप्टिकल सेंटर F और 2F, यहाँ पे F, यहाँ पे 2F। जब हमारी फोकस में से होकर जाती है, क्या होती है? हमारी फोकस में से रे आती है और यहाँ से होकर इसके पैरेलल में चली जाती है। बिल्कुल सेम रहेंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। और थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हमारा ऑप्टिकल सेंटर है F और 2F। जब ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो ऐसे रहेगा। ये थे हमारे पास रूल्स अवतल और अवतल के। तो नेक्स्ट हमारे पास एक है आइज के डिफेक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आइज के डिफेक्ट। आइज डिफेक्ट्स, दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? दृष्टि दोष। तो हमारे दृष्टि दोष में आपने एक पढ़ा होगा मायोपिया। क्या पढ़ा आपने? एक मायोपिया बारे में सुना भी होगा। मायोपिया, इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं? मायोपिया।
तो यहाँ पे हमारे जो आइज होती है, आइज के जो डिफेक्ट होते हैं, दृष्टि दोष, तो दृष्टि दोष में क्या होता है, तो हम क्या करते हैं इसमें, तो मायोपिया में, मायोपिया के लेके एक तो होता हमारे पास शॉर्ट साइटेडनेस, और एक होता हमारे पास नियर शॉर्टेड साइटेडनेस। तो ये होता हमारे पास जब हमें क्या, जब नियर यानी पास का दिखता है और दूर का दिखता है, तो हम कौन से लेंस का यूज करते हैं, यहाँ पे अवतल लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं। तो ये थे हमारे पास आइज डिफेक्ट। तो ये थी हमारे पास लेंस की। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास लेके आते हैं हम वेव्स की। थैंक यू।